हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव केवी राय एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी है, उसका चैप्टर 2 अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 जिस कहानी का नाम है काला ऊदा बादल। इस कहानी का नाम है काला ऊदा बादल। ये ऐसी कहानी है जिससे हम लोग को सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है उसको जानते हैं। तो कहानी का संदेश या सीख क्या है? किसी के रंग रूप के कारण उससे प्रेम या घृणा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी का सीख ये है या संदेश ये है कि किसी के रंग रूप के कारण हम उससे स्नेह या नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे रंग रूप वाला व्यक्ति भी बुरा हो सकता है। बहुत अच्छे रंग रूप वाला व्यक्ति भी बुरा हो सकता है। हो सकता है कि हम उसे ऊपर से बाहर से देख के ऐसा समझ रहे हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह औरत बहुत अच्छी है, यह आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वह अंदर से अच्छा ना हो, बल्कि उससे अपोजिट उसका उल्टा बहुत बुरा हो। केवल देखने में वो अच्छा लगता हो लेकिन अंदर से बहुत बुरा हो। और बुरे रंग रूप वाला व्यक्ति, अच्छे रंग रूप वाला व्यक्ति बुरा भी हो सकता है और बुरे रंग रूप वाला व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। कोई खराब सूरत वाला आदमी है या औरत है तो उसके रंग रूप से हमें प्रेम या दोस्ती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुरा है ऐसा सोच के हम उससे दोस्ती ना करें, नफरत करें। लेकिन हो सकता है रंग रूप पे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि उसका रंग रूप भाई ईश्वर का देन है, प्रकृति का देन है, वो ऐसा बना है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा हो, वह अंदर से अच्छा हो, भला व्यक्ति हो, दूसरों का भला करता हो, दूसरों से सच्चाई से पेश आता हो, अच्छी बातें करता हो, बुराई से दूर रहता हो और एक बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, देखते ही अच्छा लगता हो वो आदमी या अच्छी लगती हो वो औरत, लेकिन लड़की या लड़का अच्छे लगते हो लेकिन अंदर से बुरे हो। तो कभी भी हमें रंग रूप देखकर दोस्ती, प्रेम, स्नेह नहीं करना चाहिए। उसके स्वभाव को देखना चाहिए, उसके अंदर विद्यमान गुण को देखना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप पे उसका आकलन करना चाहिए। दूसरा, इस कहानी से हमें और भी जानकारी मिलती है, जैसे वर्षा वाले बादल। कैसे? वर्षा वाले बादल कैसे यात्रा करते हैं इसकी जानकारी मिलती है। वर्षा वाले जो बादल होते हैं, जो बारिश करते हैं, उनकी यात्रा कैसे होती है, वो कैसे यात्रा करते हैं और फिर बारिश करते हैं, इसकी भी जानकारी इस कहानी से मिलती है। तो चैप्टर 2 काला ऊदा बादल जो था इसी के बारे में था। इसका जो सीख था वो हमने बताया। कहानी क्या है आप लोगों ने बुक में पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। काला ऊदा बादल एक छोटा सा नन्हा सा बादल है जिसका रंग काला है, बहुत गहरे काले रंग का वो बादल है। और वह आसमान में जब निकलता है तो वो चाहता है कि हमारा कोई दोस्त हो जिससे हम बातें करें, खेले कूदे उसके साथ। लेकिन जब भी वह इधर उधर जाता है तो उसे कोई दोस्त नहीं मिलता है। एक दिन वो ऐसे निकलता है आसमान में और बहुत दूर तक जाता है। जब बहुत दूर तक जाता है तो उसे एक जगह कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह बच्चों को देखकर खुश हो जाता है कि लगता है मुझे दोस्त मिल गया। चूंकि वो अकेला होता है इसलिए वो हमेशा सोचता है कि मेरा भी कोई दोस्त होता, लेकिन दोस्त उसका कोई रहता नहीं है। तो उसे इच्छा होती है कि मेरा कोई दोस्त रहे। तो बच्चों को देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है कि चलो लगता है आज मुझे दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आसमान उनके पास जाके आसमान से थोड़ा नीचे जाता है तो पूरा बादल घिर जाता है। तो बच्चों को लगता है कि बस बारिश होने वाला है और वो भागने लगते हैं, भागो भागो बादल घिर गया, बारिश आने वाला है। सब लोग अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। ऐसा देख के बादल को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि मुझे कोई दोस्त क्यों नहीं कोई बनाना चाहता है, मुझे दोस्त कोई क्यों नहीं बनाना चाहता है।
मैं मुझे देख के सब लोग क्यों डरते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे निकलता है तो देखता है कि घर के आंगन में एक सुंदर सी स्त्री बैठ के अनाज बुन रही है और कुछ लड़कियां उसके आसपास खेल रही हैं। उन लड़कियों को देखकर फिर खुश हो जाता है, चलो बच्चे ना मिले सही, अब हम इन बहनों के साथ दोस्ती करूंगा। ऐसा सोच के फिर वो नीचे उतरता है और जैसे ही नीचे उतरता है तो बादल घिर जाता है। बादल गिरते देख वो स्त्री अपना सामान समेटती हुई बच्चों को आवाज लगाती है, चलो भागो बारिश आने वाला है, भीग जाओगे, चलो भागो जल्दी जल्दी भागो। सब अपना अपना सामान लेके भाग जाते हैं अंदर। बहुत दुखी होता है। फिर उसे लगता है कि हो सकता है कि मुझे देख के बच्चे डरते हैं तो बड़े ना मुझसे डरे, तो क्यों ना मैं बड़ों से दोस्ती करूं। ऐसा सोच के वो आगे बढ़ता है और आगे जब जाता है तो देखता है कि एक मोटे से नीम के पेड़ के नीचे कुछ किसान रस्सी बट रहे हैं, यानी रस्सी बना रहे हैं। देख के वो खुश हो जाता है और जैसे ही खुश होता है उसका रंग और काला हो जाता है। बादल फिर आसमान में घिर जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है, किसानों के पास थोड़ा नीचे आता है ताकि बात कर सके, क्या होता है, बादल घिर जाता है। बादल गिरते देख किसान जल्दी जल्दी अपने संग के गट्ठर को उठाते हैं और अपने अपने घर भाग जाते हैं। बादल बहुत दुखी होता है, उसका आंख भर जाता है, रोने का मन होता है कि मुझे कोई दोस्त नहीं बनाता, मैं क्यों ऐसा हूँ, क्यों लोग मुझसे डरते हैं। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। तब तक उसकी मुलाकात पूर्वया से होती है। पूर्वया आप लोग जानते होंगे, पूरब की तरफ से चलने वाली हवा को पूर्वया कहते हैं। तो पूर्वया से उसकी मुलाकात होती है। तो पूर्वया कहती है, क्यों नन्हे बादल, क्यों दुखी हो, क्या बात है। तो वो बताता है कि पूर्वया बहन, मुझे कोई दोस्त नहीं बनाता, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त हो जिससे मैं खूब ढेर सारी बातें करूँ, उसके साथ खेलूँ और कूदूँ। पूर्वया कहती, ऐसा बात है। बोला हाँ। तो चलो मैं तुम्हें ऐसे दोस्त से मिलवाती हूँ। बादल खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में बहन ऐसा कोई है जो मुझसे दोस्ती करेगा। पूर्वया बोली, बिल्कुल है, चलो। पूर्वया बादल को लेके उड़ती हुई चलने लगी। धीरे धीरे हरे क्षेत्र खत्म होने लगे, हरियाली वाले सारे क्षेत्र खत्म होने लगे। अब नदियां सूखी हुई दिखने लगी, पतली एकदम, और दूर दूर तक सूखे हुए क्षेत्र दिखने लगे, जहाँ जैसे लगता था कितना कितना समय हो गया बारिश हुई, पूरी धरती सूखी हुई थी। और बादल उड़ता हुआ पूर्वया के साथ चला जा रहा है। जब एकदम सूखे क्षेत्र में पहुंच गया तो वहां देखा, बादल को आते देख बहुत सारे बच्चे घर के बाहर निकल गए हैं और वह खुश होके हंसते हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं। पूर्वया ने कहा, देखे काले उड़े बादल, देखो तुम्हारे मित्र घर से बाहर निकल गए हैं, जो तुम्हें देख के प्रसन्न हो गए हैं और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। बादल बहुत खुश हो जाता है और वह और तेजी से उड़ता हुआ उनके पास जाता है। आसमान से उनके ऊपर आता, फिर थोड़ा नीचे हो जाता है। बादल चारों तरफ घिर जाता है। बादल को घिरते देख मोर नाचने लगते हैं। मोर नाचने लगते हैं और बत्तख घर से बाहर निकल जाते हैं और मुर्गी अपने चूजों के साथ बाहर निकल जाती है। और बच्चे खूब खूब खुश होके, अच्छे से प्रसन्न होके नाचने गाने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देख बादल भी खुश हो जाता है और बच्चे कहते हैं, आओ बादल, आओ बादल, बरसो बादल, टप 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 टप। ऐसा कहते सुन बादल और नीचे आता है और खूब बारिश करता है। बादल बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अच्छे दोस्त मिल गए रहते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी से क्या सीख मिलती है हमने ये भी जाना, और कहानी में क्या था हमने ये भी बताया। और उम्मीद है आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। बुक होगा तो आप लोग पढ़े ही होंगे। धन्यवाद।